कांग्रेस अपनी गलतियों से, विपक्ष अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। देश के गृह मंत्री ने भी बताई थी कि 370 का विरोध करोगे, राम मंदिर का विरोध करोगे तो जीतोगे कैसे? कांग्रेस देश में अगर ये इनका एक्स चीफ मिनिस्टर एमओएस प्रधानमंत्री कार्यालय चौहान अगर कहेंगे पहले दिन पाकिस्तान जीता, या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कहेंगे कि अपना युद्ध उनसे नहीं लड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो इन्हें पाकिस्तानी कहते हैं। देश का गद्दार फिर कौन हुआ? ये गद्दार औरों को कहते हैं, तो गद्दार तो देश के फिर यही हुए। एक मिनट, वो कह रहे हैं कि ये तो देश से गद्दारी हुई, मलूक नागर कह रहे हैं। बिल्कुल, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं। ये गद्दारी है कि नहीं? ऑडियंस से सवाल, मैं आ रहा हूं। ओके गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं। ऑडियंस से एक दो सवाल। और क्या सवाल है? हाँ बोलिए। 20 सेकंड, मैं आ रहा हूं। एक सवाल, सारा समय आप देखिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखा आपने अमीर भाई, बोलिए। जैसे ही बोलूंगा वो बोलेंगे, ये पक्का है, क्योंकि आग लगी हुई है। उत्तर है नहीं, चिल्लाते रहो। क्लीन चिट देने वाला आदमी देशद्रोही है, देश गद्दार है। बताइए। मैं देखिए, सवाल पूछूं, मैं पानी लेकर बैठा हूं, आग नहीं लगने दूंगा। प्लीज एक सवाल है, चीन को क्लीन चिट देनी चाहिए थी। भाई साहब शांत हो जाइए ना, आप भी डिबेट तो होने दीजिए। ओके बोलिए गौरव भाटिया। मैं और फिर कह रहे समय नहीं मिल रहा मुझे। अरे मैं फिर कह रहा हूं भाई, चीन को सबसे ज्यादा कौन बोला आज की डिबेट में? केवल ये बताइए, सबसे ज्यादा आप बोल रहे हो और आप कह रहे हो गौरव भाटिया बोल रहे हैं। बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बताइए। राजकुमार भाटी 2 बार बोले हैं पूरी डिबेट के अंदर। चीन को सोच समझ के बोलो। अच्छा ठीक है, हाँ या ना? अच्छा ओके, गौरव भाटिया बोलिए, फिर राजकुमार भाटी। देखिए, मेरा सवाल आज जनता से, आप मुझे ये बताइए, हम जनता से सवाल पूछ रही है, तो क्या हो गया? आप तो क्या हो गया? गजब है, क्या हो गया? हमने सुना था मेरे भाई बहन सवाल पूछ, मेरा सवाल है, आप सरकार जनता से सवाल पूछ रही है। भाई क्या है ना, ये राहुल गांधी वाला स्तर है। रायता फैला दो, किसी को बोलने ना दो। अरे रायता फैला, उनके घर जाके देखो, मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं। इंदौर के जिनके लोगों की मृत्यु हुई है, उनसे जाके पूछो जरा। आज चर्चा का विषय इनको कुछ नहीं रायता और इधर उधर भागे पूरे देश में रायता फैला दिया पहुंच जाएंगे, कभी जर्मनी, कभी थाईलैंड में मसाज कराएंगे राहुल गांधी। भारत से कोई लेना देना नहीं। क्या थाईलैंड में मसाज कराएंगे? थाईलैंड में मसाज कराएंगे? क्या मतलब? थाईलैंड नहीं गए थे वो? इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन प्ले मेजर रोल, पर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। क्या मोदी जी डेमोक्रेसी को मिटाना चाहता है या कांग्रेस को मिटाना चाहता है? ओके, डेमोक्रेसी को, पर डेमोक्रेसी में तो ओके आपकी पॉइंट, ये उनका पॉइंट, आपका पॉइंट क्या? सर मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, पहला प्रश्न, कि अगर ईवीएम पे इतना ही संदेह जताया जा रहा है तो क्यों लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए चुनाव बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कराए जा सकते? और दूसरा प्रश्न विपक्षी दल से है मेरा, अगर विपक्षी दल को सच में ही इतनी दिक्कत है ईवीएम से, तो वो खुद क्यों नहीं एक अलायंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं हुआ है। ओके जाओ, ओके गौरव भाटिया। अगर किसी को संदेह है तो ये लोकतंत्र कानून से चलेगा। आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, संविधान के हिसाब से चलिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाया, ईडी पे उठाया, सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 पार्टियों की याचिका रद्द कर दी। और ईवीएम पे मैंने जजमेंट पढ़ा, वीवीपैट पे पढ़ा, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे पढ़ा। उसके बाद अगर ये ना माने तो खोट जो है ईवीएम में नहीं। राजकुमार भाटी, मैं आपके आलोक शर्मा प्लीज शांति। राजकुमार भाटी एक बार भी नहीं आए वो अभी तक। चुनाव में हारना जीतना धूल चटाना नहीं होता, बहुत विनम्रता से जीत को स्वीकार करना चाहिए और हिम्मत के साथ हार को स्वीकार करना चाहिए। और हार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2012 के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 47 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, और 15% वोट मिला था। हम बुरे से बुरे हालात में भी 21 से नीचे नहीं गए कभी, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। तो इतने अहंकार में नहीं आना चाहिए, समय बदलता रहता है। अब हमने इन्हें 24 में फिर हराया है और 27 में हराएंगे, तो ये तो हार जीत चलती रहती है। ओके गौरव भाटिया, इस बात का जवाब बोले, जीत में अहंकार नहीं होना चाहिए। आप जीत रहे हैं लेकिन अहंकार मत। देखिए यहां मैं हूं, जो मेरा लीडर कहेगा वो पार्टी लाइन होगी, ठीक है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, सबने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं, प्रवक्ता कैसे आगे कहता है, मैंने विनम्रता से स्वीकार लिया, हार गए। अपने लीडर्स को कहिए अखिलेश यादव गलत है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, देखिए ये कहते 2024 कह रहे हैं गलत है, मैं ये कह रहा हूं जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है, और अगर किसी को परेशानी है तो वो न्यायालय जा सकता है। स्पष्ट बात कह रहा हूं। गलतियां तो हैं इलेक्शन कमीशन में,
सरकारी तंत्र में, ये एक बात है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि हमें लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। तो सॉरी फेस लेकर के, एक सेकंड सर, एक सेकंड देखिए, सुन तो लीजिए ना। लेकिन वो कह रहे आपको कोर्ट में विश्वास है कि नहीं है? लेकिन इससे बड़ा गंभीर आलोक शर्मा शांति, आलोक शर्मा शांति, विवेक बोल रहे हैं ना आप तो। गंभीर प्रश्न, इससे बड़ा गंभीर प्रश्न इस देश के सामने आपकी आइडियोलॉजी का है। 12 जनवरी को नगर कीर्तन ऑकलैंड में निकल रहा था, सिखों का, सरदारों का घेर लिया गया वहां के माओरी और ईसाइयों द्वारा, और प्ले कार्ड लिख करके बोला गो बैक, दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया। क्योंकि यहां पे जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं नितेश राणे, तो उसका रिएक्शन बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हमारे मंदिरों पे हमला होता है और कहा जाता है ये हिंदू अपने देश में माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं रख सकते। यह है उस हिंदूवादी राजनीति का अंश जिसको आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कौन सनातन? क्या सनातन रुक गया था? सनातन कभी नहीं रुका। कांग्रेस की सत्ता थी, मंदिर तब भी थे, संत महात्मा तब भी थे, पूजा पाठ तब भी थी। ये जो आप कर रहे हैं, देश का नाम, हिंदुओं का नाम काला कर रहे हैं, और पूरे विश्व में हमारे बच्चों को वहां से वापस आना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा ऑपोजिशन और लोकतंत्र पे, आप हिंदू पे चले गए। ओके, देखिए, भारत का मुंह ना कभी काला हुआ है ना होगा, लेकिन कालक पोतने का प्रयास पता है कब हुआ था? जब 1962 से चीन से युद्ध चल रहा था और ये लोग चीनी के साथ खड़े थे और भारत के साथ नहीं खड़े। बीच में ना बोले अमीर भाई, मैं ओके आप बोलिए, आप इनटॉलरेबल आलोक शर्मा, आप बीच में ना बोले, अपने टाइम पे बोलिएगा। ये पता है क्या, मुंह का बवासीर है, ये राहुल टैक्टिक है। आओ कूदो, रायता फैलाओ, भाग जाओ। मोदी ये जी क्लीन चिट आते जाता कुछ नहीं है इनको, आते जाता एक शब्द नहीं बोले, पूरा ठंडी नहीं आता। चलिए चुनौती है, पूछिए सवाल, एक मैं पूछूंगा, एक आप अभी। हाँ पूछिए, चलिए हो जाए, सभ्यता के दायरे में। ओके, मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में, सभ्यता के दायरे में। ओके ओके, आप दोनों आगे आइए, आगे दोनों आइए, दोनों आइए। ओके 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 ओके, गौरव भाटिया क्या सवाल है? सवाल नहीं, क्या है? आप उनसे पूछिए पहले, उनसे आपने पूछिए। बोला ओके हाँ, ओके, मैं तो पूछी पहले ना। आपसे। ओके ओके, मेरा सीधा पहला सवाल है, इंदौर में जो 2 दर्जन से ज्यादा लोग मरे, वो हिंदू थे या मुसलमान? उत्तर दें। ओके, वो हिंदू थे या मुसलमान? हिंदू मुसलमान का चश्मा ये पहनते हैं, हमारे लिए सब भारतीय हैं, और इनको ये भी ज्ञात नहीं है, चेक करें सारे लोग, जो बच्चे मरे, कॉफ सिरप जो आता है, कॉफ सिरप आया तमिलनाडु से, और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और मध्य प्रदेश में जब घटना हुई तो हमारे मुख्यमंत्री स्वयं परिवारों से मिले और सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी बच्चे की जान न जाए। ये फर्क है। अब मेरा सवाल ठीक है, ठीक है, मेरा सवाल एक आपका सवाल, एक उनका सवाल, ठीक है, छोटा सवाल। अब इनसे ये पूछिए, 1984 के दंगों में जो सिख मारे गए थे हमारे भाई बहन, उनके लिए आज तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी? गलत है ये, पूछिए जरा, 1984 में गलत है कि नहीं? 1984 में सिख दंगे हुए, कांग्रेस के नेताओं के नाम हुए, नाम आए सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, आरएसएस के भी 100 से ज्यादा लोग। ये लीजिए, अखबारों में आज भी कटिंग्स हैं आरएसएस के लोगों के ऊपर। सरकार आपकी थी, सर। अरे भाई सुन तो लो ना यार, सरकार हमारी थी तो आरएसएस पे केस नहीं होंगे क्या? क्या तर्क देते हो यार? आपने देखा, चुनौती दी तो मैं फिर उत्तर कहूंगा, नहीं मैं उत्तर दे रहा हूं भाई, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। उत्तर दे। 84 के दंगे बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती, ये राजीव गांधी ने कहा था शांति शांति राजीव गांधी ने, शांति। ओके, शांति सुन तो लो, फंस गए। वो बाबू बजरंगी के बयान सुन लो 2002 के, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं। बात यह है, देश के प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली, और माननीय राहुल गांधी शांति, गौरव जी अब आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने, देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने और कांग्रेस ने ऑफिशियली माफी मांगी उसके लिए। ओके ओके ओके, अब सुनो, एक अब सवाल मेरा है ना। नहीं, अब सवाल हो गए। नहीं, अरे अब एक एक सवाल सवाल, तो एक एक ना। सवाल बहुत था। एक एक जनता के एक एक सवाल लूंगा, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। क्या सवाल है आपका? सर भाटिया जी से एक सवाल है सर। अभी सर चाइना की आपने बात किया है सर, तो सर चाइना से 62 में आपने विरोध किया, फिर सर अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप लोग क्यों मिल रहे हैं सर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप क्यों मिल रहे हैं? गौरव भाटिया, पब्लिक से सवाल आया है। बिल्कुल, मुझसे आपने सवाल पूछा ना, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी टू पार्टी मीटिंग हुई है जिसमें सरकार, कौन सी पार्टी? अभी आप देखिए, अभी उत्तर नहीं देने देंगे, उत्तर नहीं आरएसएस से भी मिले हैं, देंगे। ये बताओ, कौन गजब है। पार्टी सवाल पूछ रही है जो एमओयू साइन कर रही थी राहुल गांधी और शी जिनपिंग? फिलहाल आर पार का वीकेंड एडिशन यही समाप्त होता है। तो आर पार के वीकेंड एडिशन, संडे एडिशन में, रविवार एडिशन में आज के लिए इतना ही। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, सब देखभाल का ही वोट करते हैं, और विपक्ष को अपनी हार से सीख तो लेनी ही चाहिए, लेकिन बहानेबाजी करके काम चलाना कतई ठीक नहीं है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।